नित्य निर्द्वंद ब्रह्मज्ञाना अब रहा ना कहीं आना जाना। अब राना कहीं आना जाना। सच्चिदानंद आनंद में नित्य निर्द्वंद में नित्य निर्द्वंद में मैं जाना ब्रह्म जाना। अब रहा न कहीं आना जाना। अब राना कहीं आना जाना। अस्ति भाति प्रिय जो अपारा। अस्ति भाति रूप स्वयं प्रकाश हमारा। रूप स्वयं प्रकाश हमारा। मैं निराकार हूँ। मैं ही साकार हूँ। साकार रूप माना मेरे संकल्प में जग समाना। मेरे सच्चिदानंद नित्य निर्द्वंद ब्रह्म जाना। अब रहा ना कहीं आना जाना। मैं ही खेलता मैं ही खिलाता। खेल रच रच के मैं ही मिटाता। संग नालेश है। राग ना द्वेष है। नित्य ज्ञाना होके द्रष्टा दृश्य दर्शना। सच्चिदानंद नित्य निर्द्वंद नित्य निर्द्वंद ब्रह्म जाना। अब रहा ना कहीं आना जाना। नामे मन बुद्धि चित्त अहंकारा। चित्त अहंकार दीन
तेन कोशोऽस्ति संग ना दोष है वृत्ति संतोष है नित भाना अपने आनंद में जग समाना सच्चिदानंद में नित्य निर्द्वंद में ब्रह्म जाना अब रहा ना कहीं आना जाना ब्रह्म रूप में सब कुछ आपे नार दूसरा कोई भासे किसकी पूजा करूं इसकी पूजा करो किसका ध्यान धरूं किसका ध्यान धरो नहीं आना नहीं मेरा सो सच्चिदानंद में नित्य निर्द्वंद में ब्रह्म जाना अब रहा ना कहीं आना जाना अब रहा ना कहीं आना जाना बोलो सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म की जय। ग्रंथ का चिंतन चल रहा है आत्म साक्षात्कार। ग्रंथ है आत्म साक्षात्कार। उसमें मुख्य श्रोता राम जी हैं और समझाने वाले प्रवक्ता गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं। विषय चल रहा है सबसे बड़ी चीज अगर मोक्ष में देरी है दूरी है तो एक ही बात की कि जीव में शिष्यत्व नहीं है। शिष्यत्व जहाँ जगेगा बस वहीं मुक्ति प्रकट हो जाएगी। लेकिन अनादिकाल से मैं यह हूँ मैं वह हूँ, यह में नहीं वह में नहीं, बस इसी में लगा हुआ है, इस द्वंद्व में। लेकिन मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ये चिंतन नहीं हो पाता, यह सरलता नहीं आ पाती, यह शिष्यत्व नहीं आ पाता। जब मैं ब्रह्म हूँ
मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह विचार जगेगा, शिष्यत्व प्रकट हो जाएगा। और शिष्यत्व प्रकट हो गया तो फिर ब्रह्म होने में देरी नहीं, दूरी नहीं। तो सबसे बड़ी कठिन चीज़ अगर है तो मैं शिष्य हूँ, मैं शिष्य हूँ, ये भाव जगना ही बस कठिनाई का है। इस भाव को प्रकट करो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हो तुम हो, तुम हो, तुम्हारा ही सब कुछ है, मेरा कुछ कहने को नहीं है। आगे करते हैं। आज का विषय है महाजन कौन, सद्गुरु कौन। तो शास्त्र कहता है, श्रुति स्मृतियाँ अनेक है, किसी एक मुनि का वचन प्रमाण रूप नहीं है। धर्म का तत्व गूढ़ है, वह तत्व तो ज्ञानी महापुरुषों के हृदय में रहता है। इसीलिए उसे जानने के लिए जिस मार्ग से चलकर वे वहाँ पहुँचे हैं, वही केवल मार्ग है, अन्य नहीं। तो जिस मार्ग से चलकर ब्रह्मता की अनुभूति हो जाती है, आत्मा का बोध जग जाता है, बस वही मार्ग सत्य है। बाकी और मार्गों को मत विचारो। समस्त शरीर में रहने वाले चैतन्य रूप ब्रह्म को जो प्राप्ति कराए, वही गुरु उपास्य है। कौन सा गुरु उपास्य है? किस देवता की उपासना करना चाहिए? तो कहते जो तुम्हारे शरीर में चैतन्य तत्व रम रहा है अनादि से, उस चैतन्य आत्मा का जो बोध करा दे सोहम रूप में, शिवोहम रूप में, उस ब्रह्म का अनुभव करा सके अहम ब्रह्मास्मि के रूप में, जो करा सकेगा बस वही सच्चा सद्गुरु हो सकता है। और तो सब दुकानदारी है। परमात्मा के संबंध में जिन्होंने बहुत पढ़ा, रटा, लिखा है, वह सद्गुरु नहीं है। हम सोचते हैं उसको सब वेद कंठस्थ हैं, उपनिषद कंठस्थ हैं, गीता कंठस्थ हैं और ब्रह्मसूत्र भी कंठस्थ है। जिसने बहुत शास्त्र पढ़ा, मुखस्थ है, अर्थ भी करना जानता है, उसे हम सोचते हैं ये पूरा सद्गुरु है। लेकिन वो शास्त्रों का रचने वाला, शास्त्रों को सुनाने वाला, वह सच्चा सद्गुरु नहीं कहला सकता है। सच्चा सद्गुरु तो वही हो सकता है जो जीव में छिपा हुआ चैतन्य है, अनादिकाल से उस चैतन्य का साक्षात्कार करा सके, अहम रूप में अनुभव करा सके, सोहम रूप में ज्ञान करा सके। वही सच्चा सद्गुरु है, वही सत्य मार्ग है। बाकी सब माया मात्र है। बल्कि जिन्होंने परमात्मा को जिया है, पिया है, कंठ से उतारा है, एकत्व को अनुभव किया है, जो दूसरों के हृदय में आत्मविश्वास जगा सकते हैं, आत्म अनुभूति करा सकते हैं, वे ही सद्गुरु कहलाने योग्य है। तो जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, रटा है, अपने मन में रखा है, उनको सच्चा सद्गुरु नहीं कहा जा सकता है। सच्चा सद्गुरु तो वही है जिसने तुम्हारे अंदर तुम्हारे ही सत्य रूप को उतार दिया है, तुम्हारे हृदय में उसको बिठा दिया है, संशय रहित तुम्हें कर दिया है। वही सच्चा सद्गुरु है जिसने तुमको तुमसे मिला दिया है। क्योंकि अभी तक जीवात्मा अपने से दूर था, अपने से अलग था, लेकिन जो गुरु हमको हमारे से मिला सके कि जिसको तू ढूंढ रहा है वह तू स्वयं
अपना आप है, अन्य नहीं। पानी के विज्ञान को कोई जान ले कि H2O, क्या इतना जान लेने से किसी की प्यास बुझ सकती है? ऐसा कहते हैं कि पानी की पैदा होने का एक फार्मूला है, विज्ञानियों ने खोजा है, H2, हाइड्रोजन 2 भाग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 भाग। हाँ, तो H2 बस इतना रट लेने से तुम्हारे कंठ की प्यास बुझेगी नहीं, वो तो जल से ही मिलेगा। तो ऐसे ही शास्त्र को रट लेने से, अहम ब्रह्मास्मि रट लेने से पीड़ा जाएगी नहीं। पीड़ा तभी जाएगी जब तुम देह से अपने को अलग और चैतन्य आत्मा, दृष्टा आत्मा, साक्षी आत्मा अनुभव कर सकोगे, तभी तुम्हारा दुख दूर हो सकेगा। भोजन के बनाने की अनेक विधियां पुस्तक में लिखी है, उसे आप जान लो, पढ़ लो, पर क्या वे 1000 विधियां रोटी की एक टुकड़े खाने जितनी भूख मिटा सकेगी? तुमने सब कुछ रट लिया कि कितना आटा, कितना उसमें तेल, कितना नमक, कितना उसमें और मसाला मिलाना है। या लड्डू बनाने का तुमने कितना बेसन लिया, कितना इसमें घी डाला, कितनी चीनी डाली, कितना पानी लिया, लेकिन इतने से तुम्हारे मुख में उस लड्डू की मिठास नहीं आएगी, उस बनाई हुई सामग्री का स्वाद मुंह में नहीं आएगा, जब तक कि खुद वो सब चीज़ें मिलाकर और बनाकर खाओगे, तब जाकर स्वाद आएगा। शास्त्रों की चर्चा करने से भी नहीं, उसको अपने अंदर उतारना होगा, तब कल्याण होगा। भूख तो भोजन से एवं प्यास तो पानी से मिट सकेगी, पुस्तक से नहीं। इसी प्रकार मोक्ष ज्ञान तो सद्गुरु से मिल सकेगा, ग्रंथों से नहीं। आप संसार के नक्शे को देखो, सभी देशों, प्रांतों, नगरों के नाम रोज पढ़ते रहो, किंतु आप कहीं पर नहीं पहुंच सकेंगे जब तक कि किसी मार्गदर्शक द्वारा वहां की ओर गति न करे। समझ में आ गया? वर्ल्ड मैप, संसार का नक्शा, इंडिया से पाकिस्तान जाओ कि चाहे अमेरिका जाओ कि इंग्लैंड, सब उसमें लाइनें पड़ी हुई है, नाम भी पड़े हुए हैं, लेकिन तुम सारा नक्शा रट लो, अपने घर के बाथरूम में या लेट्रिन में ही बैठे मिलोगे, कहीं पहुंच नहीं पाओगे जब तक कि उस ओर कदम रखकर चला ना जाए। इसी प्रकार सब शास्त्र 18 अध्याय के 700 श्लोक मुखस्त कर लें, और लोगों ने कर लिए हैं, उनको 18 अध्याय के 700 श्लोक कंठस्थ हो गए हैं, लेकिन उनको एक श्लोक का भी अर्थ प्रकट नहीं हुआ है, बस तोता रटन ज्ञान लिया है। जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तब ही शांति मिलेगी। सच्चा ज्ञान क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, ना हम देहो, मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये भाव जब आएगा तो दुख खत्म। दुख तो तभी तक है जब तक देह में हूँ। देह में हूँ ये भाव है, देह में हूँ ये भाव मिटा कि दुख लापता। उसी प्रकार शास्त्र मात्र नक्शे हैं परमात्मा के धाम के, उनको पढ़ रट सुनने मात्र से हम वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। तो शास्त्र भी नक्शे हैं परमात्मा के पाने के लिए, लेकिन हम उनको रट लेंगे तो परमात्मा को नहीं पा सकेंगे जब तक कि हम अपने को देह से पृथक, मैं चैतन्य आत्मा हूँ,
ये बोध नहीं जगेगा तब तक हम वहीं के वहीं उसी 3.5 हाथ के शरीर में बैठे रहेंगे। उसके लिए हमें कोई पूरा गुरु मिले तभी हम वहाँ का अनुभव कर सकेंगे। तो उसके लिए परमात्मा को पाने के लिए तो तभी संभव होगा जब कोई सच्चा सद्गुरु मिले, और सद्गुरु मिलकर तुम्हारे देह भाव को मिटा सके, हटा सके और चैतन्य आत्मभाव जगा सके, तभी तुम उस परमात्मा को पा सकोगे, शांति को, मुक्ति का अनुभव कर सकोगे। चंदन के पुष्प या वृक्ष हर जंगल में नहीं, हर सरोवर में हंस नहीं, मुक्ता हर हाथी को नहीं, मणि हर सर्प को नहीं, कस्तूरी हर मृग को नहीं, उसी प्रकार हर वेशधारी सद्गुरु नहीं। तो सद्गुरु की दुर्लभता बताई जा रही है, कुछ दृष्टांत संसारी देकर कि हर मृग की नाभि में कस्तूरी नहीं होता है, हर सरोवर में कमल नहीं होता है, हर इसी प्रकार हाथी में मणि नहीं होती है, कोई कोई में वह होता है। और क्या है, हर जंगल में चंदन नहीं होता है, चंदन का वृक्ष भी कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसी प्रकार हर वेशधारी संत नहीं होता है कि ये तो गैरिक वस्त्र है या लंबे बाल हैं या मुंडन है या बगल में कोई ग्रंथ है तो ये संत होगा, ये लक्षण नहीं, संत का ये लक्षण नहीं। कोई कोई संत ऐसा ब्रह्मज्ञानी होते हैं, सब संत ब्रह्मज्ञानी नहीं। संतों की जमात फौज नहीं होती, कोई बिरला ही होता है। जैसे भेड़ बकरियों के झुंड मिलेंगे, लेकिन सिंहों का झुंड नहीं मिलता है, कहीं कहीं 2-4 होते होंगे। करोड़ों की भीड़ से छूटकर चलते हैं सद्गुरु, उनके साथ होने के लिए हिम्मत चाहिए। तो करोड़ों की भीड़ को छोड़कर और गुरु अकेला चलता है, और उनके साथ चलने की हिम्मत कोई बहादुरी कर सकता है, क्योंकि लगता है कि इसके साथ तो कोई नहीं, ये गुरु होता पूरा तो हजारों लोग इसके साथ होते हैं। अमुक गुरु के लाख शिष्य हैं, अमुक गुरु के 1000 शिष्य हैं, इनका तो कोई ना आगे ना पीछे, अकेला का अकेला। तो जो सच्चा सद्गुरु भीड़ झुंड से अलग अकेला ही चलता है बिना भीड़ को, और उस अकेले के साथ में हिम्मत करने वाला भी कोई एक ही होता है, सब भेड़ों की तरह भीड़ में चिढ़ जाते हैं। जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ, वह तुम्हारे एक एक अंधविश्वास, अहंकार एवं धर्म पूंजी को छीन लेगा। वो जो सच्चा सद्गुरु होगा उसके पास तुम गए तो तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी माला, तुम्हारी मूर्ति, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे व्रत, तुम्हारे उपवास, इन सब को एक एक करके छीन लेगा, तुम्हें दिगंबर बना देगा। इतनी हिम्मत चाहिए तो ही उस गुरु के साथ कोई हो सकता है। सब कोई उस गुरु के साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सब भीड़ में श्रद्धा करते हैं, भीड़ पर विश्वास करते हैं, अकेले पर विश्वास नहीं हो पाता है। बल्कि जीवित मार्ग तुम्हें अमर बना देगा। जीवित अवस्था को तुम्हारा ये जो पाखंड चल रहा था, श्रद्धा पूजा पाठ की, इसको जिंदा को खींच लेगा, जीवित को मार कर और अमर बना देगा कि तुम तो खुद पूर्ण ब्रह्म हो,
तुम तो स्वयं ब्रह्म हो, किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? अरे हटो इन भीड़ों से, तुम स्वयं ब्रह्म हो, ये अनुभव करो। तो वह तुमको मारकर और अमर बना देता है। देह भाव, कर्ता भाव, जीव भाव, भोक्ता भाव, इस जाति भाव, इन सब को हटाकर और अहम ब्रह्मास्मि का बोध जगाता है सच्चा सद्गुरु। तुम्हारी एक एक मान्यता सजाई मूर्ति को, आदर्श को तोड़ देगा, तुम्हें शून्य कर देगा। जैसे कृष्ण ने गोपियों को निर्वस्त्र एवं अर्जुन को निधर्मी कर दिया, महावीर ने अपने को निरहंकारी कर दिया। जब सद्गुरु मिलेगा तो तुम्हारी एक एक धार्मिक भावना को, धारणा को, मान्यता को ध्वंस कर देगा। सचमुच में गुरु तो शिष्य के लिए साक्षात मृत्यु ही है, वह दूसरा जन्म दिला देता है। गुरु अगर मिल गया सच्चा तो सोचो कि वर्तमान जीवन तुम्हारा छीन लेगा। वो एक मृत्यु के रूप में तुम्हारे सामने होगा और अमर बना देगा। फिर और जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा, पर पहले मिटना होगा। पाप कर्म को पाप तो जाने सब जग कोई, पुण्य कर्म भी पाप है कहे जाने कोई बुद्ध, कोई ज्ञानी ही जानता है। पाप तो पाप सब समझते हैं, लेकिन पुण्य कर्म भी पाप है, ये तो कोई बिरला ज्ञानी ही जानता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐसा अर्जुन को उपदेश किया। जो जो धर्म तूने आज तक मान रखे हैं और अपने को धार्मिक जान रहा है, ये सब अधर्म है, ये सब अधर्म है। इनका तू त्याग कर और एकमात्र आत्मा की शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। धर्म की सीढ़ी धाम तक पहुंचा सकेगी, किंतु परम धाम जाने के लिए बड़ी हिम्मत की, बड़े साहस की जरूरत है। धाम जाना है, बद्री धाम जाना है कि केदार जाना है कि वृंदावन धाम जाना है, तो पहुंचा देगी, सीढ़ियाँ हैं। लेकिन परम धाम जाने के लिए तो सब सीढ़ियों से हटकर चलना होगा और बड़ी हिम्मत के काम है। जो धर्म की सीढ़ी पर लात रख सकेगा वही परम धाम पहुंच सकेगा। जो धर्म की सीढ़ी को लांघ सकेगा वही परम धाम पहुंच सकेगा। जो धर्म की मान्यताओं में आज तो पूर्णिमा है, आज तो अमावस्या है, आज तो एकादशी है, तो आज तो रामनवमी है, आज तो जन्माष्टमी है, आज तो शिवरात्रि है, ये धर्म की सीढ़ियाँ हैं। इन धर्म की सीढ़ियों पर लात रख कर चल दे, लांघ कर निकल जाएगा, वही परम धाम पहुँच सकेगा। जहाँ जाकर लौटना नहीं वह परम धाम हमें धर्म की सीढ़ी पर बैठ नहीं मिलता। धर्म एक स्वर्ण की जंजीर है, उसमें हमारे मन को ज्यादा रस है, ज्यादा टिकाव है। लोहे के ऑर्नामेंट को फेंकने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन सोने के अलंकारों को निकालना हो तो वो मुश्किल काम है, क्योंकि हमने उसको मूल्य दे रखा है। तो ऐसे ही पर धर्मों को हमने महत्व दे रखा है, लेकिन स्वधर्म पर हमारी दृष्टि नहीं है। स्वधर्म पर दृष्टि सद्गुरु ही कराता है और वही मुक्त होता है। धर्म एक स्वर्ण की जंजीर है, उसमें हमारे मन को ज्यादा रस है, उसे कोई बिरला ही, सद्गुरु कृपा पात्र ही त्याग कर परम धाम को प्राप्त कर पाता है।
शेष सभी धर्म तो लौटाने वाली गति को ही दिलाने वाले हैं। और जितने भी धर्म तुम धारण करते हो यहाँ पहुँचा के फिर वापस लौटाते हैं, पर जहाँ जाकर नहीं लौटना पड़ता है वो परम धर्म है और वो सद्गुरु ही रास्ता बताता है। सद्गुरु मिलेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमें नष्ट कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, हमें जला रहा है, हमारी जन्मों जन्मों की आस्था को मिटा रहा है। सद्गुरु प्रथम तुम्हें दूर से साधारण स्थिति से गिरा हुआ मानव लगेगा, किंतु तुम उसके समीप जितने आते जाओगे उतना ही वह तुम्हें पूर्ण परमात्मा अनुभव में आने लगेगा। तो दूर से तो तुमको साधारण मालूम पड़ेगा गुरु, लेकिन जितने उसके समीप जाओगे तब उतना ही वो तुमको पूर्ण ब्रह्म रूप में अनुभव में आ सकेगा। जब तुम्हें गुरु में परमात्मा की झलक मिल जाएगी, उसी दिन अपने में भी साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। तो जब तक तुमको सद्गुरु में मनुष्य की भावना है तब तक तुम परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुमको सद्गुरु में परमात्मा का झलक दिखाई पड़ जाए तो तुमको अपने में भी आत्मा की अनुभूति जग जाएगी। क्योंकि गुरु तो दर्पण बनेगा, चेहरा तो तुम्हारा ही उसमें प्रतिबिंबित होगा। दर्पण कोई भी हो, आंख तो तुम्हारी ही रहेगी। बाहर से असत गुरु तुम्हें सर्वप्रथम साक्षात भगवान प्रतीत होंगे, किंतु जैसे जैसे उनके समीप पहुंचते जाओगे साक्षात राक्षस शोषण करता ही मालूम पड़ेगा। धर्म के नाम पर संप्रदाय चलते हैं। संप्रदाय तो अंधों की जमात है, भेड़ों की भीड़ है। अज्ञानी भीड़ में चलने का साहस शीघ्र कर लेता है, किंतु जिसके साथ भीड़ नहीं उसके साथ जाने का साहस नहीं कर पाता। लोग सोचते हैं कि जहाँ भीड़ होगी वहाँ सत्य अवश्य होगा। लाखों करोड़ों जा रहे हैं, हिम्मत हो जाती है उस ओर चलने की, कुंभ स्नान करने की। वैष्णो देवी, अमरनाथ, मानसरोवर, तिरुपति, चार धाम की ओर चलने को, और जहाँ भीड़ नहीं वहाँ मन नहीं रुकता। सोचता है यहाँ क्या सत्य हो सकेगा? यहाँ सत्य होता तो क्यों इतने कम लोग आते? किंतु याद रखो, सत्य का भीड़ से संबंध नहीं। सत्य तो अद्वितीय है, अकेला है। भीड़ तो सर्कस, जादू, वैश्या, नाटक, सिनेमा, खेल आदि स्थानों पर होती है। ऑपरेशन थिएटर में भीड़ का क्या काम? शमशान में वहाँ भीड़ नहीं होगी, मंदिरों में भीड़ मिलेगी, हॉस्पिटलों में भीड़ मिलेगी और जगह भीड़ मिलेगी, लेकिन वहाँ जहाँ पर कि जिन मृतक को जलाया जाता है वहाँ भीड़ नहीं। या ऑपरेशन थिएटर में भीड़ नहीं, वहाँ तो रोग को काटा जाता है, वहाँ अलग केवल डॉक्टर, सर्जन और वह पेशेंट होता है। धर्म तो बुद्धि के विकारों का शुद्धिकरण करने का, स्वस्थ बनाने का मार्ग है। आश्चर्य है, लोग मुर्दों को पूजते हैं एवं जीवित से भागते हैं।
जीवित को मारते हैं। जो लोग मूसा को मारने वाले थे, उन्होंने जीसस को सूली पर लटका दिया था। मूसा में जो ज्योति थी, वह वहां से बुझकर 1000 वर्ष बाद जीसस में प्रकट हो चुकी थी। किंतु अज्ञानी मूसा के बुझे दीपक को पूज रहे थे एवं जीसस के जलते दीपक को सारी शक्ति लगा उसे बुझाकर ही छोड़ दिया। अब वही लोग जीसस के बुझे दीपक के समीप अपने बुझे दीपक को हाथ में लिए मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में खड़े प्रार्थना किए जा रहे हैं। वहां अब क्या मिलेगा ठोकरों के अलावा? तो जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित मुक्ति निवासा, मुरे मरे कहे गुरु, झूठा है विश्वास है। जो जीवित है, चैतन्य है, उसमें आत्मा का, परमात्मा का विश्वास करो और ये मंदिर मूर्तियां जड़ चित्रों में श्रद्धा मत करो। राम की ज्योति का तिरस्कार, कृष्ण की ज्योति का तिरस्कार, शंकर, दयानंद, कबीर, नानक की ज्योति का तिरस्कार हम लोगों ने ही खुलकर किया। अब जब उनकी ज्योति का दीपक बुझ गया, वहां से ज्योति लुप्त हो गई। जब जीवित अवस्था में होते हैं वो दीपक की तरह प्रकाशित है, लेकिन तब उनमें हम श्रद्धा नहीं करते हैं। और जब वे शरीर भाव से छूट जाते हैं, देह भाव उनका समाप्त हो जाता है, शरीर नहीं रहता है, तब उनकी ज्योति बनाकर, मूर्ति बनाकर दीपक जलाते हैं। वर्तमान राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, अयोध्या का इस बुझे दीपक के पीछे अशांति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जीवित सच्चे गुरुओं से संप्रदाय वालों को खतरा रहता है। देह अभिमानियों को खतरा मालूम पड़ता है कि यह हमें मिटा देगा। इसलिए लोग चित्र मूर्ति की उपासना करते रहते हैं। क्योंकि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम जहाँ हो, जैसे हो, वो कुछ भी विरोध नहीं करेंगे, चित्र मूर्ति। लेकिन जीवित होगा तो वो तो तुम्हारे को अंधकार से हटाएगा। इसलिए लोग चित्र मूर्ति की उपासना करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का उपासक के जीवन में परिवर्तन की कोई घटना घटने की अब किंचित भी संभावना नहीं है। जब तक सद्गुरु जीवित है, तभी तक कुछ परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ सकता है। देह त्याग हो जाने के बाद तो खाली पिंजरा, खुला पिंजरा रह गया। अब उसमें कुछ नहीं रहा, पक्षी उड़ गया। शरीर पिंजरा मात्र है और जीव जो है वो पक्षी मात्र है। शरीर के अंदर से निकलकर जीव अपने कर्म से भटकता है जब तक ज्ञान नहीं होता है। और जब ज्ञान हो जाएगा तो वो जीव ही और कहीं नहीं ब्रह्म रूप में परिणित हो जाएगा। जीवो ब्रह्मेव ना परः, और ब्रह्म का अनुभव करा देगा। हम मुर्दों की उपासना करते करते, मुर्दों के समीप बैठते बैठते मुर्दे हो चुके हैं। चैतन्य के समीप बैठ लाभ लेने योग्य हमारे तन मन प्राण नहीं रह गए। और जीवित कौन है? सद्गुरु। सद्गुरु के को समर्पण नहीं कर पाते, अपना हिम्मत नहीं होती है। और जो शरीर से चले गए हैं, मुर्दे हो गए, उनके समर्पण करते हैं। मरे मरे जीते हैं, सोच सोच कर कदम रखते हैं, फूंक फूंक कर चलते हैं। बचाव की ज्यादा फिक्र है। जो वह स्वयं शरीर नहीं,
जो उनका भी नहीं, उस नहीं को बचाने में लगे रहते हैं। खुद भी हम शरीर नहीं और शरीर भी हमारा नहीं, फिर भी उसे हम बचाने में लगे हुए हैं कि कहीं मिट ना जाए, बुझ ना जाए, मर ना जाए। जो हम नहीं, जो हमारा नहीं, ये पंचभूत भी हम नहीं, पंचभूत भी हमारे नहीं, ये प्रकृति के। उन पंचभूतों के द्वारा ये शरीर बना है, ये पंचभूतों का है, तो उसको भी हम अपना मान रहे हैं, जो हम नहीं और जो हमारा नहीं। दिन रात जो आत्मा है उसे कभी याद नहीं करते। और आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं, कभी अभाव नहीं, और कभी हमसे खोई नहीं कि जिसे ढूंढना कहीं जाना पड़े, हमसे दूर भी नहीं है, स्वयं ही है, लेकिन फिर भी उसको मैं करके जानना साहस नहीं। दिन रात जो आत्मा है उसे कभी याद नहीं करते। उसको याद नहीं करते, और जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, उस पंचभूत के विकारी शरीर को हम दिन रात चिंतन करते हैं। गोरा, काला, दुर्बल, मोटा, सुखी, दुखी, स्त्री, पुरुष आकार में अपने को मानते हैं। कोई उस ओर दृष्टि करावे तो देखते भी नहीं। कोई सच्चा सद्गुरु देह से दृष्टि हटाकर आत्मा की ओर, साक्षी की ओर ले जाए आपको, तो उस पर विचार नहीं करते हैं, सुना अनसुना कर देते हैं, देखा अनदेखा कर देते हैं। जो तुम्हारा असली स्वरूप है उस पर ध्यान नहीं देते, और जो शरीर तुम्हारा नहीं, तुम नहीं, उस पर दिन चिंतन। वजन कम है कि ठीक है, वजन कम क्यों हो गया, इसको घटाना है, इस तरह से यह दर्द है, इस दर्द को मिटाना है, इत्यादि। रात दिन दवा दवा, डॉक्टर, इसी में लगे रहते हैं, इस स्थूल शरीर के प्रति, जो स्थूल शरीर में नहीं और जो मेरा नहीं, जो मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, जो नित्य हूँ, जो आरोगी हूँ, उस पर ध्यान नहीं। ऐसे लोगों का आग्रह जीने में कम, केवल बचाव में ज़्यादा रहता है। तो लोगों का ध्यान तो देह को बस सुरक्षित रखना है, देह बीमार न पड़े, क्या खाऊं, कितना खाऊं, कैसा खाऊं, तोल तोल कर खाते हैं, माप माप कर खाते हैं। देह को बचाने में लगे हैं, जो बचने वाला नहीं और जो मिटता नहीं, उस पर कभी ध्यान जाता नहीं। किंतु कब तक बचा सकोगे? अग्नि या पृथ्वी एक दिन सबके अहंकार के पिंड रूप शरीर को अपने में मिटाकर ही छोड़ेगी। फिर से अग्नि या पृथ्वी एक दिन सबके अहंकार के पिंड रूप शरीर। ये शरीर क्या है? ये पिंड है पंचभूतों का, तो पृथ्वी इसको एक दिन मिटाकर ही छोड़ेगी। कब तक तुम बचा कर रख सकोगे? ये तुम्हारे बस की बात नहीं। इसे कोई बड़ा शक्तिशाली राजा भी, पहलवान भी बचा नहीं सकता है अपनी शक्ति के द्वारा, क्योंकि कार्य कारण रूप ही रहेगा। लोग कैसे कैसे सड़ रहे हैं इस संसार के मोह ममता एवं देह अभिमान में। जैसे जीना अपने आप में कोई महत्व रखता है। बस यह अपने बचाव का जीना नहीं, मरना ही है। सच में जीना वही है जो स्वस्थ होकर जिए, स्वरूप में स्थिति करते हुए जिए। सच्चा जीना तो वही जीना है जो अपने आत्मभाव में जीता है, अपने दृष्टा भाव में जीता है, अपने साक्षी भाव में जीता है। बस वही जीवित है। बाकी तो ये जो दिखते हैं, बोलते चलते खाते, जीवित मुर्दा हैं।
ये सब मुर्दा हैं, सब तरफ मुर्दों का बाजार है ये। यहाँ कुछ चैतन्य नहीं, चैतन्य वही जो आत्मभाव में जीता है, वही अमर है। देह को बचाने की फिक्र छोड़ो, पूर्ण स्वस्थ हो जीने की चिंता करो। पूर्ण स्वस्थ का मतलब शरीर के अंग प्रत्यंग यही ठीक हो, ये कहीं नहीं। अपने आत्मभाव में जीना ही पूर्ण स्वस्थ होना। स्व में स्थित होने को स्वस्थ होना कहते हैं। देह में स्थित होता है तो परस्थ है, देह पर है। हम पर में स्थित होने को निरोगी मानते हैं कि रोगी मानते हैं, जबकि यह रोगी ही है। जब तुम्हारा तुम में कुछ भी शेष ना रहेगा, जब तुम्हारा अहंकार तुम में कुछ भी, स्त्री का, पुरुष का, जवान का, बूढ़े का, सुंदर असुंदर का, पिता का, माता का, पति का, पत्नी का, कुछ भी अहंकार शेष नहीं रहेगा। तभी तुम अपने पूर्ण स्वस्थ स्वरूप को किसी सद्गुरु की कृपा से प्राप्त कर सकोगे। तभी तुम किसी गुरु की शरण में जाकर अपने स्वरूप को पा सकोगे। जो तुम्हारा स्वरूप है वो होश कौन कराएगा? सद्गुरु कराएगा। सद्गुरु के बिना तो तुम इस मुर्दा शरीर को ही अपना रूप माने रहोगे। उसके बिना तुम सदा अस्वस्थ मृत ही बने रहोगे। मृत्यु के क्षण में यदि तुम्हें होश बना रहा तो मुक्ति सुनिश्चित है। मृत्यु के समय तुम्हें तुम्हारे होने का, कि तुम दृष्टा साक्षी आत्मा हो, ये होश अगर है तो जीवन तुम्हारा धन्य है। और अगर ये होश नहीं आया तो जीवन भर की तुम्हारी मंदिर माला सब व्यर्थ हो गई। देह भाव की मृत्यु ही निर्वाण है। देह भाव छूट गया मन से, कर्ता भाव छूट गया मन से, जीव भाव छूट गया मन से, भोक्ता भाव छूट गया, बद्ध भाव मन से छूट गया, यही कल्याण है। अज्ञानी की मृत्यु बेहोश अवस्था में होती है। अज्ञानी जो है देह भाव वाले, ये सब अज्ञानी मूर्छित अवस्था में मरते हैं। होश में कोई नहीं मरता है। ज्ञानी का जो पिंड है जब छूटता है तब भी उसको अपने चेतन होने का होश रहता है। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मा हूँ, यह होश की मृत्यु है। और मैं मर रहा हूँ, मेरे बेटे को बुला दो, मेरी पत्नी को बुला दो, मेरे पति को बुला दो, मेरे अमुक को बुला दो, मेरे बैंक में कितना बैलेंस है उसमें क्या कर दो, किधर किधर दे दो, ये सब मौत है, मुर्दों की मौत है। चैतन्य की मौत जो है अपने आत्म स्वरूप में रहती है। अज्ञानी की मृत्यु बेहोश अवस्था में होती है एवं लोगों के हाथों से उसके शरीर का दाह संस्कार होता है। ज्ञानी अपने से जला देता है, देह भाव को खत्म कर देता है। अज्ञानी का समाज के जातियों के बंधुओं के द्वारा समाप्ति होती, जलाया जाता है, अर्थी निकाली जाती है कंधे पर लेके। आजकल तो पता नहीं वो अर्थी बनती है कि नहीं बनती है, गाड़ी में डाल देते होंगे और शमशान में पहुंचा देते होंगे। वहाँ के लोग हैं, उनका काम है कि जो आए मुर्दा उसको आग लगा दो, उसको जला दो। इस समाज का कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा। इसको तो पता नहीं, 60 साल पहले की बात कहीं देखा हुआ है कि लोग कंधे पे उसको उठा कर ले जाते थे और राम राम की कुछ दुहाई करते जाते थे। जबकि वो मर गया, जीवित में उसने कुछ राम राम किया कि ना किया, लेकिन मरे हुए के साथ लोग राम नाम का जप करते जाते थे और समाज के लोग उसे जला देते थे। लेकिन ज्ञानी की जो मृत्यु होती है देह की, वह समाज के द्वारा नहीं,
अपने द्वारा विवेक के द्वारा देह भाव छोड़ना ये ज्ञानी की मौत है। किंतु ज्ञानी अपनी विचार अग्नि से अपने दृश्य देह को महाभूतों का कार्य जान महाभूत रूप से ही देखता रहता है। तो ज्ञानी क्या जानता है कि यह महाभूत पंच महाभूत जो हैं, आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी, उनका पिंड है। और यह आकाश आकाश में है, जल जल में है, तेज तेज में है, वायु वायु में है। कुछ मरना घटना ही नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में तो मौत ही नहीं है, क्योंकि पंचभूत उसको ज्यों के त्यों दिखाई पड़ते हैं। अगर मरने से पंचभूत कम होते तो आकाश शून्य हो जाता, वायु शून्य हो जाती, तेज भी शून्य हो जाता, जल भी शून्य हो जाता और पृथ्वी भी शून्य हो जाती, रहने की जगह ही नहीं मिलती। अगर मरने से जलाने से पंचभूत नष्ट होते, लेकिन पंचभूतों का नाश, पंचभूत वैसी पृथ्वी है, वैसा ही जल है, वैसा ही तेज है, वैसा का वैसा ही आकाश है। जैसा जीवित में था पंचभूत, उतना का उतना, वैसा का वैसा, वहाँ का वहाँ है। तो ज्ञानी और अज्ञानी की यह अंतर है। अज्ञानी की मृत्यु समाज के द्वारा, समाज के हाथों से होती है, और ज्ञानी अपनी विवेक की आँख से जानता है। क्योंकि कोई कार्य कारण से भिन्न सत्ता वाला नहीं होता है। ज्ञानी जिसने अपने को देह से भिन्न जान लिया, उसको मृत्यु भी अपने से दूर दिखाई पड़ती है। ज्ञानी देह को अपने से अलग जानता है, पंचभूतों को अलग जानता है। तो ज्ञानी मृत्यु को भी अपने से अलग जानता है। देह को जब मैं मानोगे तो मृत्यु को भी फिर मैं करके मान लेगा। अज्ञानी की लक्षण है। अज्ञानी मरेगा तो देह को मैं मानकर मरता है, और ज्ञानी के जब देह की मृत्यु होती है तो वह दृश्य करके जानता है कि देह दृश्य है और मैं इसका दृष्टा आत्मा, इससे न्यारा हूँ। वह यह जानता रहता है कि मैं नहीं मर रहा हूँ, मेरा शरीर ही, मेरी श्वास ही पूरे हो रहे हैं। कौन जानता है ये बात? ज्ञानी जानता है कि मैं नहीं मर रहा हूँ। देह मरे पर मैं नहीं मरता। क्यों? अजर अमर में आत्मा हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, देह अनात्मा है। ऐसा ज्ञानी निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। तो देह पंचभूतों का कार्य है और मैं पंचभूतों का कार्य नहीं हूँ। पर ऐसे सद्गुरु की पहचान करने के लिए हमारे पास श्रद्धा की आँख चाहिए। फिर से ऐसे सद्गुरु की पहचान करने के लिए ऐसा सद्गुरु जो तुमको देह भाव से, पंचभूतों से, दृष्टि से अलग दृष्टा साक्षी भाव में जगा सके, ऐसा गुरु की पहचान करना भी मुश्किल है। उससे तुम पहचान भी नहीं पाते हो। उसके लिए हमारे पास श्रद्धा की आँख चाहिए। सच्चे सद्गुरु को पहचानने के लिए श्रद्धा की आँख चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसी को फिर वो ज्ञानी गुरु ज्ञान देता है। जो आत्म ज्ञान प्रदाता जीवित में मर कर बैठा हो एवं दूसरों को मार कर अमर बनाने की अभूतपूर्व शक्ति रखता हो। कैसी गुरु की परिभाषा दी है कि जो अपने को मार कर और बैठ गया है, अपने को जिसने जीवित अवस्था में मार डाला है, मैं भाव छोड़ दिया है और दूसरों को मारने के लिए बैठा है, आओ और मैं तुम्हारा भी स्वागत करता हूँ, उसको भी मार देता है। गुरु का एक ही काम है, खुद मरकर और जीवित को मार कर अमर बना देता है। वह सद्गुरु है गुरु मृत्यु। गुरु मृत्यु।
सच्चा सद्गुरु वही जिससे तुम्हारी बुद्धि नहीं हृदय जुड़ सके। फिर कोई नारद उद्धव जैसा पार्वती गोपी को डिगाना चाहे तो भी ना डिगा सके। सच्चे सद्गुरु के समर्पण हो गए और तुमने अपने को अमर आत्मा जान लिया, फिर तुमको कोई देवता भी आ जाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तब भी तुमको आत्मभाव से हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। जिसके पास बैठकर तुम्हारा हृदय कमल खिल सके, प्रीति जाग उठे। जिस गुरु के पास बैठकर तुम्हारे अंतःकरण में क्या परिवर्तन आएगा? हृदय कमल खिल सके, प्रीति जाग उठे, आनंद का झरना बह निकले। उदासीनता दुख भय खत्म हो जाएगा जिस गुरु के पास बैठकर। वही महाजन है। वही महाजन है, वही आत्मा है। महाजन का मतलब ये दुकानदार बनिए ना समझे, कम तोलने वाले, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले। आत्मा को महाजन का, आत्मबोध गुरु को। ऊपरी बात छोड़ दो, उनका वेश कैसा है, आचार व्यवहार कैसा है, यह सब बाहरी छिलके हैं। घास पत्ते की तरह उनको इतना महत्व मत दो। बाहर के जो चिन्ह देखते हो आजकल समाज में, बाबा समाज में, संत समाज में, गुरु समाज में, ये बाहर के पत्ते हैं, बाहर के छिलके हैं। इनको छोड़ो, इनमें मत अटको, इसमें धोखे में पड़ जाओगे। जो असली संत है उसका कोई बाह्य चिन्ह नहीं है, उसका तो एक ही चिन्ह है कि तुम्हारे देह भाव को मिटाकर आत्मभाव जगा सके, बस यही असली पहचान है। और कोई बाहर, वो खुद भी अपना चिन्ह से मुक्त है और शिष्यों को भी चिन्ह से मुक्त रखता है। घास पत्ते की तरह उनको इतना महत्व मत दो। ये जो बाहर के चिन्ह हैं ये घास पत्ते की तरह हैं, इनको महत्व मत दो। महत्व तो है ज्ञान का, ज्ञान फल है, उसको महत्व दो। वो तुम्हारे को कल्याण में सहयोगी बनेगा, मुक्ति दिलाएगा। बीज तो आत्मा है। स्वर्ण की चैन कीचड़ में पड़ी दिखाई पड़ जाए तो फिर उठाने में पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं किया जाता। जिसके समीप बैठ तुम्हारे भीतर प्रेम की तरंगे उठने लगे, सत्य का संगीत बजने लगे, भजन धुन उठने लगे, मन मयूर नाच उठे, शंकाएं शांत होने लगे। जिसके समीप पहुँचने से, जिसके समीप बैठने से ऐसा तुम्हारे अंदर परिवर्तन दिखने लगे तो मन निर्भोजता का अनुभव करने लगे तो सोचना हम किसी सद्गुरु को उपलब्ध हुए हैं। तो हम ठीक जगह पहुंच गए हैं। अब हमें कहीं भटकने की, दौड़ने की, खोजने की जरूरत नहीं। अपने आप में पूर्णता का अनुभव जग जाए, कुछ भी कमी घबराहट न रहे। जिसके वचनामृत के द्वारा तुम्हारे भीतर सोया संगीत जाग उठे, भजन पंक्तियां स्फुटित होने लगे, तुम्हारे अंग अंग में मस्ती आने लगे, पैरों के घुंघरू बजने लगे मीरा की तरह। उसके जीवन का धक्का फिर तुम्हारी सोई चेतना को भी जागृत कर देगा। उसके ज्ञान प्रकाश की किरणें हमारे हृदयस्थ अनादि अंधकार को विलीन करने में एक क्षण की भी देरी नहीं करेगी। अनादिकाल का जो देह भाव, जीव भाव, कर्ता भोक्ता भाव, पाप पुण्य का भाव, बद्ध का भाव अनादिकाल से था, सच्चा सद्गुरु के संपर्क में समर्पित कर दोगे,
तो एक क्षण में अनादिकाल का भ्रम समाप्त हो जाएगा, देर नहीं। वही पूरा सद्गुरु मिला जानना। अवश्य ही ऐसे चरणों को तुम्हें खोज श्रद्धा तो करना ही होगा जहाँ तुम अपने आप को मिटा सको। बस आज इतना ही। फिर से आखिरी वाक्य दोहरा दो। अवश्य ही ऐसे चरणों को तुम्हें ऐसे गुरु की खोज करो जिसके समीप पहुंचकर तुम्हारा ये सब अज्ञान, अंधकार, दुख, रोग, भय समाप्त हो सके और अपने अंदर पूर्ण आनंद का अनुभव कर सको। ऐसे चरणों को तुम्हें खोज श्रद्धा तो करना ही होगा। तो उन चरणों में श्रद्धा तो करना ही होगा, अपने को समर्पित करना ही होगा। आज बस इतना ही, शेष कल करेंगे। कस्त्वं क्या आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, तो बद्ध हैं, तो ये जन्म मरण किसको, ये भूख प्यास किसको, ये सुख दुख किसको, ये बंध मोक्ष किसको। तो जब मैं चलता हूँ, जब मैं देखता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं खाता हूँ, जब मैं पीता हूँ, कोई भी कर्म बिना परमात्मा के इस मुर्दा शरीर से नहीं होते हैं। सभी कर्म इस मुर्दा शरीर के उस चेतन परमात्मा से होते हैं, और वह चेतन परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं, मुझसे दूर नहीं, बल्कि वह मैं स्वयं ही हूँ। सोहम आत्मा। प्रसाद वितरण करें।